स्टूडेंट्स, आज हम संस्कृत पाठशाला में पाठ 16 पढ़ेंगे। निर्दोष रचना। निर्दोषा रचना। निर्दोषा रचना अर्थात दोष से रहित रचना। इसमें विशेषण भी होंगे और विशेष्य भी होगा। अगम अचलश्च द्वे मित्रे आस्ताम। अगम और अचल दो मित्र थे। अगमः स्वभावेन आस्तिक ईश्वरस्य च परम भक्तो आसीत। अगम जो था वह स्वभाव से आस्तिक था, मतलब ईश्वर पे विश्वास रखता था और ईश्वर का परम भक्त था। स प्रकृत्या सर्वा रचना निर्दोषा मन्यते स्म। वह अपने स्वभाव से, प्रकृत्या मतलब स्वभाव से, सभी रचना को निर्दोष मानता था। परंतु अचलः दोषदर्शी आसीत। परंतु अचल जो दोष था उसका, वो दोषदर्शी था, दोष को देखने वाला था। तस्य ईश्वरं प्रति श्रद्धा अपि न आसीत। उसको ईश्वर के प्रति श्रद्धा नहीं थी। एकदा उभे मित्रे भ्रमणाय उद्यानम अगच्छताम। एक बार दोनों मित्र भ्रमण के लिए, घूमने के लिए उद्यान मतलब बगीचे में गए। भक्त आसीत, ये भक्त था। मार्गे वृक्षान दृष्ट्वा, मार्ग में वृक्षों को देखकर अचल बोला, मित्र मम मतानुसारेण ईश्वरस्य रचना त्रुटिपूर्णा अस्ति। मेरे मत के अनुसार ईश्वर की रचना त्रुटिपूर्ण है, दोषपूर्ण है। एषां कालिंदानाम कुष्मांडानाम च लता पश्य। ये तरबूज की और कुष्मांडा नाम कद्दू की लता को देखो। एतासु क्षीणासु दुर्बलासु च लतासु ईश्वर स्थूल फलानि उत्पादयति। इन क्षीण मतलब पतली, दुर्बल, कमजोर लताओं में ईश्वर ने मोटे फल, स्थूल फल मतलब बड़े फलों को उत्पन्न कर दिया है। जम्बू आदिषु स्थूल वृक्षेषु, और जम्बू, जामुन आदि के बड़े बड़े वृक्षों में सूक्ष्म फलानि सन्ति। सूक्ष्म फल हैं, छोटे फल हैं। ईश्वरस्य इयं रचना दोषयुक्ता अस्ति। ईश्वर की यह रचना दोषयुक्त है। दोषदर्शी अचलः शिरसा खलवाठा आसीत। जो दोष को देखने वाला अचल था वह सिर से क्या था, गंजा था। आतपेन तौ पीड़ितो हरतस्य विशालस्य च वृक्षस्य अधः अगच्छताम। आतप मतलब गर्मी से उस दोनों पीड़ित होकर हरे भरे और विशाल वृक्ष के नीचे आ गए। तदेव शिरसी त्रीणि आम्रफलानि अपतन। तभी उसके सिर पर 3 आम के फल गिर गए। किसके सिर पर? अचल के सिर पर आम के फल गिर गए। सपीड़या अक्रंदन अवदत। वो पीड़ित होकर, दुखी होकर रोता हुआ बोला, हा शिरसी वज्रपातो अभवत। सिर पे पत्थर गिर गया है। पुनः ईश्वरस्य धन्यवादम कृत्वा मुखात निस्त्रम। उसका पुनः वापस उसका ईश्वर का धन्यवाद करते हुए मुख से बोला, प्रभो तव रचना दोषहीना अस्ति। हे प्रभु, तुम्हारी रचना दोषहीन है। यदि अस्मिन् वृक्षे कालिंदानी भवेयु। यदि यह वृक्ष तरबूज का होता, तहि मम शिरः खंडशः भवेत्। तो मेरा सिर टुकड़े टुकड़े हो जाता। खंडशः मतलब टुकड़े टुकड़े हो जाता। अहम खलु बुद्धिहीना अस्मि। और मैं निश्चय ही बुद्धिहीन हूँ। ईश्वरम प्रति मम श्रद्धा नास्ति। मेरी ईश्वर के प्रति कोई श्रद्धा नहीं है। तदा आगमः अकथयत। तब आगम बोलता है, सत्यमिदम, कि यह सत्य है, जो ईश्वर की रचना निर्दोष है। यह सत्य है कि ईश्वर की रचना निर्दोष है, परंतु अज्ञान कारणात् वयम तस्य सम्यक महत्वम न जानीमः। अज्ञान के करके हम सब उसकी अच्छी महत्वता को नहीं जानते हैं। मूल्य मतलब इससे क्या शिक्षा मिलती है? सत्यमेव उक्तम, यही सत्य ही कहा गया है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। जो श्रद्धावान होते हैं वही ज्ञान प्राप्त करते हैं। लभते मतलब प्राप्त करते हैं। श्रद्धावान लोग ही ज्ञान को प्राप्त करते हैं। चलो हम एक्सरसाइज कर लें।
परमो भक्त का सही संधि विच्छेद क्या है? परमः प्लस भक्तः। क्षीणालता में विशेषण पद है क्षीण लता, कमजोर लता, मतलब विशेषण पद क्या हुआ? क्षीणः। ईश्वर की संपूर्ण रचना कैसी है? ईश्वर की संपूर्ण रचना हमें पढ़िए, निर्दोष है। आगमः अचलश्च के आस्ताम, यहाँ हमें एक पद में उत्तर देना है और इनमें से उत्तर देखना है। आगमः और अचलश्च क्या थे? तो दोनों क्या थे? मित्रे। कह दोषदर्शी आसीत, कौन दोषदर्शी था? कौन था आगम और अचल में से? अचलः। कुष्मांडानि फलानि वृक्षेषु भवन्ति लतासु वा। कुष्मांडानी मतलब कद्दू के फल वृक्षों पर होते हैं या लताओं पर होते हैं? कहाँ पर होते हैं? तो ये लतासु, लताओं पर होते हैं कद्दू के फल। जम्बू फलानी कीदृशानि सन्ति, जम्बू फल किस तरह के होते हैं? तो जम्बू फल सूक्ष्मानि। ईश्वर से रचना कीदृशी असीत, ईश्वर की रचना कैसी होती है? ईश्वर की रचना होती है निर्दोषा। आप पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। द्वे मित्रे कुत्र अगच्छताम, दो मित्र कहाँ गए? कुत्र की जगह हमने कहाँ लिख देना है? कहाँ गए थे दो मित्र? उद्यानम। तो द्वे मित्रे, हम इस पुत्र की जगह आंसर लिख देंगे, द्वे मित्रे उद्यानम, उद्यानम अगच्छताम। अचलः पीड़या क्रंदन किम अवदत्, अचल पीड़ा से क्रंदन करता हुआ, रोता हुआ क्या बोला? तो हम यहाँ पे किम की जगह उसका आंसर लिखेंगे। बाकी सारा वर्ड एक जैसा ही। अचलः पीड़या क्रंदन अवदत्, क्या अवदत्, क्या बोला उसने? हा, जो ये वर्ड बोला है हा शीर्षी वज्रपातो अभवत, ये पूरा हम वर्ड वहाँ लिख देंगे। हा शीर्षी वज्रपातो अभवत। तो कुत्र विश्रामम कुरुताम, उन्होंने कहाँ विश्राम किया? तो हमने पढ़ा है वृक्षस्य अधः, तो कुत्र विश्रामम अकुरुताम, तो वृक्षस्य अधः। वृक्षस्य अधः विश्रामं कुरुताम, अकुरुताम, किया। कस्य शीर्षि वज्रपातो अभवत्, किसके सिर पर वज्रपात हुआ? किसके सिर पर हुआ? तो हमें पता है अचलस्य शीर्षि वज्रपातो अभवत्। वज्रपातों में ज में र आएगा, वज्रपातो। अब यहाँ हमें मैच द फॉलोइंग करना है। आस्तिक कौन था? आस्तिक दोनों मित्रों में से था आगम, तो यहाँ लिखेंगे हम आगम। दोषहीन कौन? दोषहीन क्या है? ईश्वर की रचना। हरितस्य वृक्षस्य, द्वे मित्रे, और सूक्ष्माणि फलानि। प्रश्न निर्माण करो, मतलब उद्यानम से जो देश वाली लाइन है इसमें कौन सा प्रश्न निर्माण होगा? तो द्वे मित्रे भ्रमणाय उद्यानम अगच्छताम, दोनों मित्र घूमने के लिए उद्यान को गए। तो कहाँ गए? कहाँ के लिए प्रश्न बनता है? कुत्र, कहाँ।
तौ मार्गे वृक्षान अपश्यताम, दोनों ने मार्ग में वृक्षों को देखा, वृक्षान वृक्ष को देखा। तो वृक्षान की जगह वृक्षान में क्या हमें प्रश्न निर्माण होता है, दोनों ने मार्ग में क्या देखा, तो कान अपश्यताम। लता दुर्बला संति, लता दुर्बल होती है, तो क्या दुर्बला संति क्या होती है, तो इसकी जगह प्रश्न आएगा कहाँ दुर्बला संति। स शीर्षा खलवाटा अस्ति, वह सिर से गंजा है, तो वह सिर से कैसा है, कैसे के लिए वर्ड आता है संस्कृत में कीदृशः, कीदृशः अस्ति। अब हम यहाँ पद परिचय देना है कि प्रकृति में शब्द कौन सा है, लिंग कौन सा है, विभक्ति कौन सी है और वचन कौन सी है। तो प्रकृत्या में प्रकृति शब्द है। लिंग जिस तरह प्रकृति इकारांत है तो ये है स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंगम लिखेंगे। विभक्ति कौन सी है प्रकृत्या में, जिस तरह रमा के वर्ड बनते हैं तो रमा में रम्या, इस प्रकार यहाँ तृतीया विभक्ति है और एक वचन है, एक वचनम। वृक्षान में वृक्ष शब्द है। लिंग जिस तरह वृक्ष से पता लग रहा है कि ये पुरलिंग है, पुरलिंगम। देन द्वितीया विभक्ति, जिस तरह रामान बनता है उस प्रकार वृक्षान में द्वितीया विभक्ति बहुवचन। आतपेन में आतप, आतप शब्द है। लिंग कौन सा है, पुरलिंग है, पुरलिंगम। और आतपेन में तृतीया विभक्ति, तृतीया में कैसे अपने राम का वर्ड कैसे बनता है रामेन, उसी प्रकार आतपेन तृतीया विभक्ति एक वचनम। अब यहाँ हमें जिस तरह हमने पूरी ये पढ़ी हुई है पीछे आगे चैप्टर, उसके अनुसार एक दो क्रम हमें कथा के अनुसार लगाने हैं। तो यदि अस्मिन् वृक्षे कालिंद्यानि भवेयुः वयं तस्य सम्यक् महत्व न जानीमः, अयं बुद्धिहीनः अस्मि, ईश्वरस्य रचना दोषयुक्ता न अस्ति, आगमः ईश्वरस्य परमो भक्त आसीत्। तो ये शुरू का वाक्य है, इसलिए हम इसको 1 नंबर दे देंगे। इसको 1 नंबर दिया हमने। अब वयं तस्य सम्यकम महत्वम न जानामि, हम उसका अच्छे से महत्व नहीं जानते हैं। या ये सबसे एंड में आ रहा है, यदि अस्मिन् वृक्षे कालिंदिनी भवेयुः, ये दूसरे नंबर का आएगा। ईश्वरस्य रचना दोषहीना दोषयुक्ता न अस्ति, ये 3rd नंबर पे आ जाएगा। ये 4th। और ये सबसे लास्ट में वयम तस्य सम्यक महत्वम न जाने में, ईश्वर की रचना का हम अच्छे से महत्व नहीं जानते हैं, सबसे लास्ट में उसने बोला था, इसलिए 5 नंबर में आ जाएगा। केन कारणेन जना ईश्वरस्य रचना दोषपूर्ण पश्यन्ति, किस कारण से लोग ईश्वर की रचना को दोषपूर्ण देखते हैं। तो किस कारण से हमने आगे पढ़ा है, किस कारण से, अज्ञान कारणात्। तो अज्ञान कारणेन, यहाँ हमसे किस केन कारणेन पूछा है, तो अज्ञान कारणेन जना ईश्वरस्य रचनां दोषपूर्णां पश्यन्ति।